हेलो एवरीवन, मेरा नाम रानी गोयल है और मैं आज क्लास 8 का 4th चैप्टर कोऑर्डिनेटर लेकर के आई हूँ। सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेटर। द वर्ड कोऑर्डिनेटर, this is quadrilateral. The quadrilateral is made up of word quad, means 4. तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा पॉलीगॉन्स पिछली क्लासेस में. सो पॉलीगॉन इज बेसिकली एनी फॉर्म ऑफ क्लोज्ड फिगर विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. यानी कि कोई भी क्लोज फिगर तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा 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 कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड बी मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. यानी कि क्लोज फिगर तो हो पर लाइन सेगमेंट हो, क्लोज फिगर तो हो बट लाइन सेगमेंट हो. बट यहाँ पे है 4, सो इट इज़ अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ only 4 line segment, which is these all are the quadrilaterals. आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट फिगर में there is only 4 line segments and it is closed. 4 line segment, it is closed. 1 2 3 4 line segment which is closed. The fourth one is not a quadrilateral because ये line segment नहीं है, ये curve है, ठीक है. और ये भी line segment नहीं है, ये curve है. सो इसीलिए ये लास्ट के दोनों फिगर 4th और 5th ये quadrilateral नहीं होंगे और 1st, 2nd, 3rd ये quadrilateral होंगे, ठीक है. अब वी आर गोइंग टू फॉलो द नेक्स्ट राउंड. अब आपको मुझे ये बताना है, क्या एक रेक्टेंगल एंड स्क्वायर क्या ये क्वाड्रिलेटरल होंगे? तो आप बोलोगे यस मैम, डेफिनेटली होंगे. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं और ये क्लोज होता है, तो यस रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होगा. नाउ द स्क्वायर, यस मैम स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होगा क्योंकि ये भी 4 लाइन सेगमेंट से ही बना है. लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ ये क्वाड्रिलेटरल जो 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बना होता है, सिर्फ ये नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रेक्टेंगल. तो आप यहाँ देखो पहले रेक्टेंगल, ठीक है. रेक्टेंगल में आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं. द फर्स्ट इज़ the angles of all the rectangle is 90 degree and the opposite sides are equal. इसका मतलब ये है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल तभी कहलाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है. कोई भी रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल तभी कहलाएगा जब इसके साइड के चारों एंगल्स 90 डिग्री होंगे और इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे. जैसे कि यहाँ देखिए, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है. मान लेते हैं ये है 5 सेंटीमीटर, तो इसका ऑपोजिट साइड भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर. यही लिखा है ना यहाँ पे, द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. तो ऑपोजिट साइड क्या है? ये है और ये है, ये है और ये है. तो 5 सेंटीमीटर, तो इसका ऑपोजिट साइड भी 5 सेंटीमीटर. और अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसका ऑपोजिट साइड भी
3 सेंटीमीटर। सपोज़ इस रेक्टेंगल का नाम है ABCD, तो AD का ऑपोजिट साइड क्या है? BC। तो AD का ऑपोजिट साइड क्या हुआ? BC। और AB का ऑपोजिट साइड क्या हुआ? DC। तो AD हमेशा BC के इक्वल होना चाहिए। तो हाँ, AD BC के इक्वल है, विच इज़ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। एंड AB DC के इक्वल होना चाहिए क्योंकि वही उसका ऑपोजिट साइड है। तो दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, ऑल्सो करेक्ट। और चारों एंगल्स इसके, क्योंकि 4 साइड है तो 4 एंगल होंगे, ये चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए। तो बेटा ये 90 डिग्री ही है, ठीक है। आपने प्रोटेक्टर से तो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं, यानी ऑपोजिट साइड वाली और 90 डिग्री वाली, तो ही ये एक रेक्टेंगल है, अदरवाइज़ ये रेक्टेंगल नहीं है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या हुई? नंबर 1, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड सेकंड, ऑल दी एंगल्स आर 90 डिग्री। ये क्या हुए? ये हुए आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल। अगर ये कंडीशन है तो ही वो रेक्टेंगल है, अदरवाइज़ वो रेक्टेंगल नहीं है। नाउ अगर आपको ये रेक्टेंगल अभी समझ में आया तो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, कि मान लेते हैं डैट वी आर हैविंग अ रेक्टेंगल, ठीक है। चलो, ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है जी। अब ये रेक्टेंगल है, इसका नाम मैंने रख दिया ABCD। अब मैंने बोल दिया ये रेक्टेंगल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ गए हैं कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और इसके ऑल दी एंगल्स 90 डिग्री हैं। अब मुझे इसके डायगोनल्स का पता करना है कि भाई आपने मेरे को साइड साइड का तो इन्फॉर्मेशन दे दिया, मुझे एंगल्स का भी इन्फॉर्मेशन दे दिया, बट इसके डायगोनल्स का क्या, राइट। तो देखो इसके डायगोनल्स, तो इसके डायगोनल्स पहले बताइए क्या क्या होंगे। एक होगा आपका AC और एक होगा आपका BD, ठीक है। अब AC और BD आपके डायगोनल्स हैं, लेकिन मैम इस डायगोनल का मैं करूं क्या? तो बेटा मैं आपको बताती हूँ। इस डायगोनल की एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई डायगोनल, किसी भी रेक्टेंगल का डायगोनल आपस में इक्वल होता है। तो आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे इक्वल होता है? आपने बता दिया, मैंने सुन लिया, ऐसा थोड़ी होता है। आप मुझे बताओ कैसे होता है। जब तक मुझे प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक मैं कैसे मान लूँ? देखो, मैंने ये एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है। इसके मैंने डायगोनल्स खींचे। पहला डायगोनल मैंने ये खींचा, ठीक है। दूसरा डायगोनल मैंने ये खींचा और मैंने नाम रखा ABCD। अब मुझे ये बताओ, इसमें डायगोनल्स हैं AC एंड BD, ठीक है। अब मुझे यहाँ से 2 ट्रायंगल्स लेने हैं, क्योंकि मुझे आपको प्रूफ करना है कि हाँ भाई AC जो है वो BD के बराबर है, तो मुझे आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक ट्रायंगल लिया यहाँ से ADC, ठीक है ना। ADC कौन से ट्रायंगल हो गए आपके? ये एक ट्रायंगल हो गया ना, ये वाला ट्रायंगल। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं इसमें कलर थोड़ा थोड़ा करती रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ भाई मैंने एक ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है।
अब मुझे दूसरा ट्रायंगल लेना है। BDC, ठीक है जी। और BDC को मैं कर दे रही हूँ कलर, हल्का ग्रीन से कर दे रही हूँ, ठीक है। BDC, ठीक है जी। ये एक ट्रायंगल मैंने ले लिया। मैं पूरे के पूरे लाइन तक नहीं कर पा रही हूँ, बस बीच बीच में ही शेड कर रही हूँ, तो आप समझ जाना कि ये पूरा ही है आपका ट्रायंगल, ठीक है। अब मे बी आपको पता होगा अपने पुरानी क्लास में कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट, जिसमें अगर पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मे बी आप शायद कॉन्ग्रुएंसी भूल गए होंगे। अगर कोई भी दो ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, और मैंने इस ट्रायंगल का साइड एंगल साइड इसके बराबर कर दिया, तो बचे हुए जितने भी साइड और एंगल जो बच रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह साइड एंगल साइड, यानी कि अगर दो साइड्स और इसके बीच का एंगल मैंने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है जी, तो ऑटोमेटिकली बचे हुए सारे साइड और एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ASA यानी एंगल साइड एंगल, उसके बाद आपके SSS यानी साइड साइड साइड, और आपका RHS यानी इसमें आपका साइड और इसमें राइट एंगल प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है या आप डाउट में हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं ये भी आपको प्रॉपरली वीडियो अपलोड कर दूँगी कि ये क्या होता है, ठीक है। यानी कि जो रेस्ट एंगल आपके जो इक्वल हो जाते हैं और साइड इक्वल हो जाते हैं उसको हम CPCT बोलते हैं। CPCT रूल मतलब आपका रूल होता है कि जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होते हैं ना ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि बचे हुए जितने भी साइड और एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी यही रूल हम अभी अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है, एक लिया है ADC और दूसरा लिया है BDC, ठीक है जी। अब ADC और BDC में मुझे आप ये बताओ कि अभी मैंने एक आपको बताया कि कोई भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अगर ये होगी तो ही ये रेक्टेंगल होगा। मैंने अभी बोला कि ये रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड तो इसके इक्वल होंगे, यानी कि AD क्या BC के इक्वल नहीं होगा। मैंने बोला ये रेक्टेंगल है, मुझे सिर्फ लेना देना इसके हाँ, मेरे पास ये रेक्टेंगल है और मुझे सिर्फ मैंने बता दिया है आपको कि ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का मुझे प्रूफ करना है कि इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल है। तो रेक्टेंगल तो है ही ना ये, मुझे तो डायगोनल से लेना देना है। तो रेक्टेंगल है तो इसके ऑपोजिट साइड ऑब्वियसली इक्वल होंगे, तो AD BC के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट इज AD के बाद DC, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के बेस सेम ही है ना। तो यानी कि दोनों ही ट्रायंगल में DC के इक्वल होगा, राइट। अब मुझे ये बताइए कि सारे एंगल्स जो रेक्टेंगल के होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि ये 90 डिग्री का होगा इस वाले ट्रायंगल में और ये 90 डिग्री एंगल होगा इस वाले ट्रायंगल में, राइट। तो यानी कि आपका एंगल ADC इक्वल होगा। याद रखिएगा बेटा, जहाँ पे भी एंगल होता है, यानी D पे अगर एंगल बन रहा है तो वो हमेशा बीच में रहेगा साइड्स के।
तो डी पे एंगल बच रहा था, तो इसलिए मैंने डी पे एंगल लगाया, रेस्ट मैंने उसके बाजू में रखा है। उसके बाद ये क्या हुआ, बी सी डी, जो कि होगा 90 डिग्री का। तो अब आप देखो ये इसके इक्वल है, ये बराबर है और ये बीच में है, तो क्या बना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सही है। सो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCD के। सही है, मतलब कि मैंने इस वाले ट्रायंगल को प्रूफ कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्रायंगल के, राइट। तो CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये साइड बचा सिर्फ और ये साइड बचा, तो ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे ना जी। तो क्या हुआ, AC आपके BD के बराबर हो गया। मतलब आप समझ रहे हो, AC एंड BD क्या है आपके, डायगोनल, और ये डायगोनल को मैंने क्या प्रूफ कर दिया, इक्वल, किस चीज़ से, बाय SAS रूल से। तो आप समझो ना, ये एक ट्रायंगल मैं खींच के यहाँ बना देती हूँ, और ये एक ट्रायंगल जो मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। ये दोनों ऐसे मर्ज्ड हैं, वैसे जैसे आप देखो, ये ना, ये मैं यहाँ ऐसे लेके जा रही हूँ, ये मर्ज्ड है, ठीक है। तो मैंने अलग अलग जैसा बना दिया है। तो देखो ये और ये बराबर है, यानी कि बेस बराबर था, है ना। देखो तभी ये मर्ज हो रहा था ना, यहाँ जा कर के मर्ज हो जा रहा था, तो दोनों बराबर है, विच इज़ DC इज इक्वल टू DC, ठीक है ना। और ऑपोजिट साइड हमेशा रेक्टेंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला पार्ट इक्वल था और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रही थी। तो जब S से मैंने सब कुछ प्रूफ कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है कि अपने आप अब जितने साइड और एंगल बचे वो उसके बराबर हो गए रेस्ट पार्ट के, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, और ये क्या है, डायगोनल। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, AC इज इक्वल टू BD, राइट बेटा। अगर समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम समझ आ गया, और कुछ डाउट हो तो वो भी बता देना, ठीक है। अब इसके बाद मुझे प्रूफ करना है कि चलिए मैम आपने मुझे बता तो दिया कि AC BD के इक्वल है, बट इसके इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब यहाँ जहाँ पे दो डायगोनल्स कट रही हैं, उसका क्या, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो बेटा इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या होगा, ठीक है। इतना पहले आप समझे कि नहीं मुझे बताओ, तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट, बाइसेक्शन, ये सब बताऊँगी, ठीक है। टेक केयर।